पीटीआई ने आखिरकार परवेज इलाही को साबित कदम रहने पर नवाज दिया है। तहरीक इंसाफ ने परवेज इलाही को बतौर तोहफा एक ऐसा ओहदा दिया है जिसका वजूद उनके आइन में मौजूद ही नहीं है, यानी उन्हें तहरीक इंसाफ का मरकजी सदर बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ में सदारत पर बराजमान होने वाले ओहदेदार का क्या हाल होता है, उसका अंदाजा इस पार्टी के साबिक दो सुदूर के हालात से लगाया जा सकता है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को पार्टी का सदर मुकर्रर तो कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए पार्टी के आइन में ये ओहदा सिरे से मौजूद ही नहीं है। पार्टी के गुज़श्ता सदर मखदूम जावेद हाशमी थे, लेकिन उनके बाद ये ओहदा खाली रहा है। ज़राए के मुताबिक पार्टी के आइन में अगस्त 2022 में तरमीम की गई थी, जिसके बाद सदर का ओहदा ख़त्म कर दिया गया था। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, आमिर कियानी, असद कैसर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, शीरी मज़ारी, हमाद अज़हर, सैफुल्लाह नियाज़ी और दीगर लोग भी इस कमेटी का हिस्सा थे जिसने पार्टी के आइन में तरमीम की थी। नए पार्टी आइन के मुताबिक अगरचे सूबाई सतह पर ओहदे मौजूद हैं, लेकिन पार्टी के सदर का ओहदा नहीं है। इमरान खान पार्टी चेयरमैन है और उनके बाद दूसरा बड़ा ओहदा शाह महमूद कुरैशी यानी वाइस चेयरमैन का है। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है जो असद उमर के पास है। फिर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, सीनियर नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ विंग्स के सेक्रेटरीज के ओहदे हैं। यहाँ सवाल यह है कि क्या पार्टी चेयरमैन आइन में तरमीम के बगैर कोई ओहदा तख्लीक कर सकता है? इस बारे में कानूनी माहिरीन की राय मुनकसम है। कुछ के नज़दीक इमरान खान पार्टी के आइन की शिक 8 के तहत ऐसा कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक या हंगामी नौयत के मामले में देखें तो चेयरमैन पार्टी के आइन हटकर ऐसा कोई मैकेनिज्म तश्कील दे सकता है जिससे ऐसी ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिल सकती है। चेयरमैन को इख्तियार है कि ज़रूरत के तहत ऐसे फैसले कर सकता है। इसमें मजीद लिखा है कि ऐसी शकें उस वक्त तक फाल रहेंगी जब तक चेयरमैन चाहे और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अगर इस तरह के इकदाम की वजह से पार्टी के आइन की कोई शक मुतासर होती है तो मुतासर होने वाले आर्टिकल पर आर्टिकल 4 यानी तरमीम से जुड़ी शक की रोशनी में अमल किया जा सकता है और ये तरमीम पार्टी की नेशनल काउंसिल या फिर कुल रुकनीत के 10वें हिस्से पर मुश्तमिल अफराद पेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो उनकी जिनको ये ओहदा दिया गया है तो एक मिसाल याद आती है कि बादशाह की जान तोते में होती है। ठीक उसी तरह चौधरी परवेज इलाही की जान उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी में थी, जो अब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की तहवील में और इस तोते ने फर बोलना शुरू कर दिया है। साजिद खान ने जो कुछ इकबाली बयान में बताया वो होशरुबा है। ऐसे इकबाली बयान में मोहम्मद खान भट्टी ने परवेज इलाही और मुनिस इलाही की करप्शन कहानी खोल कर रख दी है। इसके साथ ही मोहम्मद खान भट्टी के अरबों रुपए के असासों की तफसीलात भी मिल गई हैं। मोहम्मद खान भट्टी को 26 फरवरी को चमन के रास्ते अफगानिस्तान फरार होने की कोशिश के दौरान असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी ने अब दफ़ा 164 के तहत जो इकबाली बयान है, ये 164 का बयान है, वो भी कलमबंद कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि उसके पास रायवेंट लाहौर में 4.5 एकड़ ज़मीन पर फार्म हाउस है, मंडी बहाउद्दीन में 150 एकड़ ज़रई अराजी है और 200 मवेशियों पर मुश्तमिल डेयरी फार्म है। जौहर टाउन लाहौर में 8 मरले का घर है। इत्तेहाद टाउन लाहौर में 7 मरला कमर्शियल और 10 मरला रिहायशी प्लॉट और 2 गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा उन्होंने एतराफ़ किया है कि उसने मुनिस इलाही के जरिए शुगर मिल में 25 करोड़ रुपए और रहीम यार खान की शुगर मिल में 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। ये भी कहा है कि ख्वाजा मोटर्स लाहौर में 10 करोड़ रुपए और सरगोदा निज़ाम हैदर के साथ 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का भी एतराफ़ है। मोहम्मद खान भट्टी ने अपने इकबाली बयान में बताया कि 2021 में राना इकबाल को 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर नौकरी दी। हाईवेज मंडी बहाउद्दीन के टेंडर्स में राना इकबाल से 19.5 करोड़ रुपए वसूल किए गए। राना इकबाल को बाद में एक्सियन कसूर लगाने के लिए 30 लाख रुपए वसूल किए गए। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि साबिक डस्का हाईवे टेंडर में ठेकेदार नवीद से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। चौधरी परवेज इलाही के कहने पर पंजाब असम्बली में 500 अफराद भर्ती किए। 15 सीटों का कोटा परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और राजा बशारत को दिया गया। 1 सीट एजाज हुसैन शाह के भतीजे और 4 सीटें मेरे हिस्से में आई। बयान में कहा गया है कि परवेज इलाही और मुनिस इलाही ने गुजरात में 50 लाख के टेंडर्स में 35% कमीशन लिया। मुनिस इलाही ने लाहौर के मास्टर प्लान में मलिक रियाज और दीगर को फायदा देकर अरबों रुपए कमाए। अब मोहम्मद खान भट्टी जो एतराफ़ कर रहे हैं उस ऑडियो की तौसीक भी हो रही है ख़ास तौर पर, और उसमें ये कह रहे हैं कि एक जज के जो फ्रंट मैन है उनके 2 साहबजादे थे, 2 ट्विंस थे, जिनके बारे में चौधरी परवेज इलाही ने ये वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि इनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली इस सारे मामले के ताने बाने चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही से मिलते हैं। अब चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए, पार्टी सदर हो गए। मुनिस इलाही स्पेन में बैठे हुए हैं और शायद इस डर से हैं कि वापस आएंगे तो पकड़ हो जाएगी। आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही तक ये जो कनेक्शन है वो कैसे जुड़ता है और क्या कार्रवाई होती है, ये देखने की बात है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आप रखिए ख्याल। अल्लाह।